हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है वैल्यू ऑफ एजुकेशन के ऊपर, और इसमें जितने भी वर्ड दिए गए हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, जिनसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों को ही इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं हमारे टॉपिक में क्या है। नेल्सन मंडेला राइटली सेड एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला ने राइटली मतलब ठीक ही, सेड मीन्स कहा था। कहा था क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे से की सेकंड फॉर्म कहा था, सेड को यूज किया गया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कहा था। तो नेल्सन मंडेला ने ठीक ही कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, इज मीन्स है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, वेपन मीन्स होता है हथियार, टू चेंज, चेंज मीन्स बदलने के लिए, द वर्ल्ड संसार को। तो पूरा जो सेंटेंस इसको हम कैसे रीड करेंगे कि नेल्सन मंडेला ने ठीक ही कहा था कि शिक्षा जो है संसार को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। सिंपल है, इजी है, ठीक है। Education plays an important role in the development of an individual and making him a knowledgeable citizen. तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एजुकेशन प्लेज निभाता है, ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन द डेवलपमेंट, इन द डेवलपमेंट यानी कि विकास में, ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल मीन्स क्या होता है? इंडिविजुअल मीन्स होता है किसी व्यक्ति के विकास में, ठीक है, एंड और मेकिंग हिम, मेकिंग मतलब बनाने में, हिम मीन्स उसको, हिम यहाँ पर हमारा क्या है? हिम को हम, हिम जो है हमारा प्रोनाउन होता है, और उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, आप लोगों को ये चीज़ पता ही होती है, ठीक है। हिम मतलब उस व्यक्ति को बनाने में, यहाँ पे किसके बारे में हो रही है? जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करें। और नॉलेजेबल सिटीजन, उसको एक जानकार व्यक्ति बनाने में उसकी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पूरे सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं? एजुकेशन जो है एक व्यक्ति के विकास में और उसको एक जानकार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट इज़ द एजुकेशन, इट इज़ द एजुकेशन का मीनिंग हो गया ये शिक्षा ही है, दैट मेक्स एन, दैट जो मेक्स बनाती है, एंड मीन्स एक, इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति को, ये शिक्षा ही है। इट इज़ द एजुकेशन, देखिए इट इज़ एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, इट इज़ द एजुकेशन यानी कि स्पेसिफिकली उस चीज़ को बोला गया कि ये शिक्षा ही है जो मेक एन इंडिविजुअल, जो एक व्यक्ति को सेल्फ रेलिएंट, सेल्फ रेलिएंट का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर बनाती है। हेल्प्स टू सप्रेस द सोशल इविल, हेल्प मदद करती है, टू सप्रेस, सप्रेस मीन्स क्या होता है? सप्रेस मीन्स होता है दबाना, ठीक है, हम कहते हैं ना प्रेस करो, सप्रेस करो यानी कि दबाना किसी चीज़ को। द सोशल इवल, जो सामाजिक बुराई है उसको दबाने में मदद करती है, हेल्प्स मदद करती है, एंड और कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड नेशन एज अ होल, एंड कॉन्ट्रीब्यूट और योगदान देती है, कॉन्ट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, टूवर्ड्स द डेवलपमेंट, टूवर्ड्स मतलब होता है की और या फिर के प्रति, द डेवलपमेंट विकास के प्रति, ऑफ द सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी मीन्स समाज के विकास के प्रति जो है वो योगदान देती है, एंड नेशन और राष्ट्र। तो पूरा जो सेंटेंस है हम कैसे रीड कर सकते हैं? एज अ होल यानी कि समग्र रूप से। तो पूरे सेंटेंस को हम रीड करेंगे, ये जो है एजुकेशन ही है जो क्या करती है? वो समाज की बुराई को दबाने में मदद करती है, और वो योगदान देती है किस चीज़ में? किसी भी राष्ट्र और समाज को समग्र रूप से विकसित होने की ओर वो योगदान देती है। एजुकेशन हेल्प्स इन अनरिवेलिंग द मिस्ट्री ऑफ नेचर। एजुकेशन हेल्प्स, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, हेल्प्स मदद करती है, इन अनरिवेलिंग, अनरिवेलिंग का मतलब होता है उजागर करना, ठीक है, द मिस्ट्री रहस्य को, ऑफ नेचर, नेचर यानी कि प्रकृति, या फिर हम इसको स्वभाव भी बोलते हैं, बट यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? प्रकृति। तो शिक्षा जो है प्रकृति के रहस्य को उजागर करने में मदद करती है। इट इनेबल्स, ये सक्षम होती है, अस या ये सक्षम बनाती है, अस मीन्स हमको, टू अंडरस्टैंड समझने में, एंड इम्प्रूव और सुधारने में, द वर्किंग ऑफ आवर सोसाइटी, हमारा जो समाज है उसके कार्य को, हमारे समाज के कार्य को सुधारने और उसको समझने में हमें सक्षम बनाती है। इट इंक्रीज,
सॉरी, इट क्रिएट्स, क्रिएट मतलब क्या होता है, क्रिएट मतलब सृजन करना या फिर किसी चीज़ को बनाना। इट क्रिएट्स, ये बनाती है कंडीशन फॉर अ बेटर लाइफ। कंडीशन यानी कि ये हमारे बेहतर जीवन के लिए, बेटर मीन्स होता है बेहतर, लाइफ मीन्स जीवन, ये हमारे बेहतर जीवन के लिए परिस्थितियों को जो है कैसे बनाती है, हमारे बेहतर जीवन के लिए परिस्थितियों को बनाती है। सिंपल, एजुकेशन शिक्षा ब्रिंग्स आउट द कैपेबिलिटीज टू फाइट इनजस्टिस हैपनिंग इन सोसाइटी। एजुकेशन ब्रिंग्स, शिक्षा लाती है, ब्रिंग आउट मतलब लेकर आना या कहीं से निकाल कर लाना, ठीक है। ब्रिंग आउट मीन्स निकाल कर लाना या फिर लाना। द कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, वो जो है हमारे शिक्षा जो है हमारे लिए क्षमता निकाल कर लाती है। टू फाइट, लड़ने के लिए। इनजस्टिस, इनजस्टिस मीन्स क्या होता है, अन्याय, तो अन्याय से लड़ने के लिए शिक्षा हमारे अंदर क्षमता लाती है या हमें क्षमता लाती है। हैपनिंग इन सोसाइटी, हैपनिंग का मतलब क्या हुआ, होना। यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस एक्शन दे रखा है, मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ, जहाँ पर भी हमारे जो वर्ड होता है उसके साथ में आईएनजी फॉर्म आ रही है और हमारा सेंटेंस जो है वो कॉन्टिन्यूस में नहीं है, तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे समाज में हो रहे हैं अन्याय, उनसे लड़ने के लिए शिक्षा क्षमता लाती है। सिंपल इस तरीके से। एवरी इंडिविजुअल, एवरी मीन्स हर एक या प्रत्येक, इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति, हैज़ द राइट टू एजुकेशन। हैज़ मीन्स उसके पास में है, द राइट मीन्स अधिकार, टू एजुकेशन उसके पास में शिक्षा का अधिकार है। एजुकेशन इज अ सिग्निफिकेंट टूल, एजुकेशन शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दैट प्रोवाइड्स, जो प्रदान करता है या फिर जो देता है। नॉलेज, नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान। शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें देता है, क्या चीज़ हमें देता है या हमें प्रदान करता है, नॉलेज ज्ञान देता है। स्किल, स्किल मतलब होता है कौशल होना, हमारे अंदर क्या क्या स्किल है। जैसे कि कुछ लोग आपने देखा होगा कि जैसे गांव के लोग होते हैं, सिंपली हम देखते हैं वो शिक्षा नहीं मिल पाती उसके चक्कर में, बट उसके बावजूद भी उनके अंदर इतनी सारी स्किल्स होती हैं कि वो अपना खाना पीना या जो भी चीज़ होती है अपनी गृहस्थी को वो चला पाते हैं, क्योंकि उनके पास में और स्किल्स होती हैं। कि कोई आपने देखा ना कि कोई घर बनाने वाला है, मिस्त्री है, तो वो बेशक पढ़ा लिखा नहीं है बट उसके अंदर स्किल है कि वो घर बना सकता है, ठीक है। तो स्किल मतलब होता है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ होना जिससे आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। टेक्निक, तकनीक एंड इंफॉर्मेशन और जानकारी। एंड इनेबल और सक्षम बनाती है पीपल, लोगों को, टू नो देयर राइट्स, उनके जो राइट्स, उनके जो अधिकार हैं उनको जानने में लोगों को सक्षम बनाती है। एंड ड्यूटीज़, और जो उनके कर्तव्य हैं, टूवर्ड देयर फैमिली, सोसाइटी एंड द नेशन। टूवर्ड मतलब के प्रति या फिर की ओर, देयर फैमिली उनके परिवार की ओर, समाज की ओर, एंड द नेशन और राष्ट्र की ओर। तो मतलब राष्ट्र की ओर, उनके परिवार की ओर, उनके जो समाज है उसके प्रति जो उनके कर्तव्य है और जो उनके अधिकार हैं उसके लिए ये लोगों को इनेबल बनाती है यानी कि सक्षम बनाती है। यू कैन एक्सपेंड योर विजन एंड आउटलुक टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। यू कैन एक्सपेंड, यू कैन आप कर सकते हैं, एक्सपेंड का मतलब वो क्या होता है, विस्तार करना, किसी चीज़ को और भी ज़्यादा बड़ा करना। एक्सपेंडेड वर्ड होते हैं ना, आप लोगों ने मैथ्स में आई थिंक पढ़े होंगे, उसका मतलब क्या होता था ना, किसी भी वर्ड को, किसी भी जो डिजिट नंबर दिया होता था उसको खोल खोल के लिखना होता था। तो एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना किसी चीज़ का। योर विजन, आपकी जो दृष्टि है उसका विस्तार करने, एंड आउटलुक, और आपका जो दृष्टिकोण है, टू सी देखने के लिए, द वर्ल्ड अराउंड अस, द वर्ल्ड अराउंड अस यानी कि हमारा जो आसपास जो दुनिया है उसको देखने के लिए हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण को विस्तार, हम अपने दृष्टिकोण का विस्तार कर सकते हैं। इट चेंजेस, ये बदलता है, आवर पर्सपेक्शन ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन की जो धारणा है उसको बदलता है, या फिर अनुभूति, दोनों हम इसको बोल सकते हैं। आपको जो भी वर्ड इजी लगता है या आप जिसको समझ पाते हैं उसको बोल सकते हैं, दोनों ही वर्ड का मीनिंग परसेप्शन होता है, ठीक है। एजुकेशन बिल्ड अप, बिल्डअप मतलब होता है बनाना किसी चीज़ को, ठीक है। जब हम पॉजिटिव वे में बोलते हैं बिल्डअप यानी कि किसी चीज़ को अच्छे में बनाना, ठीक है। द एबिलिटी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, एजुकेशन शिक्षा जो है वो बनाती है, द एबिलिटी हमारी योग्यता को बनाती है, एक्सप्लोर खोज करने के लिए, न्यू थिंग्स नई चीज़ों को, टू एनहेंस बढ़ाने के लिए, योर क्रिएटिविटी तुम्हारी क्रिएटिविटी यानी कि तुम्हारी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए चीज़ों की जो होती हैं या उनकी खोज करने के लिए ये हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यता को बढ़ाती है। क्या चीज़ बढ़ाती है, शिक्षा।
योर क्रिएटिविटी इज़ अ टूल टू डेवलप द नेशन। आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, आपकी जो रचना होती है, इज़ अ टूल, वो उपकरण होती है हमारे नेशन मीन्स हमारे राष्ट्र के लिए, वो एक उपकरण होती है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें जितने भी वर्ड देखे हैं मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग आपके साथ में शेयर किया है। अगर आपको लगता है कि किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, फर्स्ट है सेल्फ रिलिएंट, इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर। नेक्स्ट है इनजस्टिस, अन्याय। एंड थर्ड है एक्सपेंड। एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना किसी चीज़ को या किसी चीज़ को खोलना, मतलब उसके बारे में पूरा अच्छे से जानकारी लेना या जानकारी निकालना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है वेपन। डिक्टेशन के जो वर्ड मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ टॉपिक के अंदर से ही होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उनके मीनिंग नहीं पता लगेंगे, आपको उनके स्पेलिंग ईजिली मिल जाएंगे और उनके मीनिंग भी मिल जाएंगे। फर्स्ट जो डिक्टेशन का वर्ड है वो है वेपन, नेक्स्ट है नॉलेजेबल एंड थर्ड है सप्रेस। फर्स्ट वर्ड है वेपन, नॉलेजेबल एंड सप्रेस। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर